Hello guys, this is Jabran Sayed. नमस्कार सैयद। Welcome to अल सफर पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको बता दें वी आर रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बेस्ड इन लिस्बन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं। जी, also please don't forget to like, share and subscribe to our channel और ये वीडियो को वहाँ तक और ये चैनल को एक्चुअली वहाँ तक पहुँचने दीजिए और उन तक पहुँचने दीजिए जो लोग पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन आना चाहते हैं। आज का सब्जेक्ट है वर्चुअल एड्रेस के ऊपर, जो कि बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। जो लोग कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए वर्चुअल एड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपनी फॉर्मेशन क्या होती है? कंपनी फॉर्मेशन, ट्रेड लाइसेंस, पोर्चुगल, बिजनेस, आर्टिकल 89, किसी को अगर नहीं पता है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। कंपनी फॉर्मेशन आप पोर्चुगल में आने के बाद भी कर सकते हैं और कंपनी फॉर्मेशन आप पोर्चुगल से बाहर अपने होम कंट्री या फिर अपनी रेजिडेंस कंट्री से भी कर सकते हैं। ये वो लोगों के लिए है जो कि पोर्चुगल में आके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना छोटा मोटा धंधा, अपना छोटा मोटा बिजनेस, कारोबार वगैरह करना चाहते हैं और यहाँ पे पोर्चुगल का TRC और उसका पासपोर्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो खुद के लिए या फिर अपनी पूरी फैमिली के लिए। खुद के लिए अगर आ रहे हैं तो आपका जो प्रोसेस है कंपनी फॉर्मेशन का, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं आज की वीडियो में। जी, अगर आप पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, आपका बिजनेस कहीं और है एंड आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी होम कंट्री में या अपनी रेसिडेंस कंट्री में रहते हुए, यहाँ पर अपना आप एक और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वही नाम से, या फिर कोई और कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको शेंजन वीज़ा लेकर यहाँ पर आना है। लेकिन सिर्फ आपके पासपोर्ट पे ही यहाँ पर निफ बन जाता है, आपका निस बन जाता है। निफ यानी आपका टैक्स नंबर जो होता है, एंड निस आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये दो चीज़ें आपके सिर्फ पासपोर्ट पे बन जाते हैं। जब आप यहाँ पर आने से पहले भी यहाँ पर आप अपना निफ एंड निस बना सकते हैं। अपनी कंपनी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो अपनी कंट्री में बैठे बैठे आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मौजूदगी के बगैर आपका निफ बन जाएगा, निस बन जाएगा, आपका कंपनी फॉर्मेशन भी बन जाता है। लेकिन बात इसमें आ जाती है कि सबसे पहले बात इसमें आपकी आके रुक जाती है कि आपको एक एड्रेस चाहिए। आपको एक एड्रेस यहाँ पर बहुत मुश्किल है मिलना। पहली बात, जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं उनके लिए मिलना ही बहुत मुश्किल है। वो बहुत सारा यहाँ पर टाइम अपना ख़राब करते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसके बाद उसमें ही लग जाते हैं, फिर 2-3 महीने तक अपनी फ़ाइल लॉक नहीं करते हैं और अपना टाइम बहुत ख़राब करते हैं। जो यहाँ पर कंट्री में नहीं है तो वो विदाउट एड्रेस कैसे अपनी कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर नहीं रहते हुए, नहीं एड्रेस लेते हुए भी आप अपना एक वर्चुअल एड्रेस ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो वर्चुअल एड्रेस आपको प्रोवाइड करते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज होते हैं। हम खुद भी ऐसे कंपनीज से ही वर्चुअल एड्रेस लेते हैं जहां पर आपके डॉक्यूमेंट सेफ हो। यहाँ अगर आप किसी को पहचानते हैं, अगर आपकी हाई हेलो किसी से है, आप उसका एड्रेस देते हैं लेकिन आपके बहुत ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट्स उस पर आते हैं, आपको कोई ट्रस्ट वर्दी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो आंख बंद करके, ऐसे बंदे पे ही आप ट्रस्ट करके उसका एड्रेस दे सकते हैं। ये जो वर्चुअल एड्रेस आप किसी का अगर दे रहे हैं, अगर आप किसी अपने दोस्त का एड्रेस दे रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आप ऐसे ही किसी को, मेरी हाई हेलो थी, काफ़ी सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जी मैं किसी से मिला हूँ, उसका एड्रेस दे देता हूँ, मैं उतना अच्छे से उसको जानता नहीं हूँ। लेकिन ये आप नहीं सोचते हैं कि अगर वो बंदा कल को यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब आपको उसका एड्रेस नहीं पता, आपको उसका नंबर नहीं पता और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके एड्रेस पे आ रहे हैं, फिर आपके उस पर पासवर्ड्स आ रहे हैं, आपके उस पर आपके जो बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड्स आ रहे हैं, तो फिर आप वो बंदे को कैसे ढूंढेंगे, आप ये सारी चीज़ें कैसे रिकवर करेंगे? तो सिर्फ एग्जैक्टली तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग का एड्रेस दीजिए जिस पे आप भरोसा करते हैं और जिसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। yes. सामने वाला अगर कुछ पैसे भी ले रहा है तो डेफिनेटली पैसे दे के आप उनका एड्रेस लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली वर्चुअल एड्रेस शुरू में कंपनी रजिस्टर होने के लिए घर का एड्रेस चाहिए इनको, क्योंकि घर का प्रूफ चाहिए कि लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि कई सारे लोग जो है सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन करते हैं और सालों साल जो है यहाँ पे नहीं होते हैं। हाँ,
टैक्स वगैरह पे करते हैं, लेकिन कुछ भी बिजनेस नहीं शुरू करते। तो ये मैं डे 1 से एक्चुअली हर किसी को आगाह करता हूँ और हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि भाई अगर वाकई में कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हो तो वाकई में अपना एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो। अगर आप यहाँ पे नहीं भी है तो किसी लड़के को बिठा के अपना बिजनेस चलाओ। ये नहीं कि सिर्फ आप कंपनी फॉर्मेशन कर दी, आपने ट्रेड लाइसेंस ले ली और वहाँ से बैठे बैठे टैक्स पे कर रहे हैं, सिर्फ यही इसको ही प्रैक्टिस करना ये सही नहीं है। तो ये है वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। हम तो कंपनी फॉर्मेशन आपकी करके दे देंगे अगर आप हमें जो भी वर्चुअल एड्रेस देंगे। खुदा ना खास्ता फिर अगर वो डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास नहीं आएंगे तो फिर कंपनी फॉर्मेशन का फिर पूरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वर्चुअल एड्रेस जिसका लेंगे और वाकई में एड्रेस जब आप अपना दुकान का, स्टोर का या अपना खुद का घर मिल जाएगा तो अगेन यू हैव टू ट्रांसफर दैट एड्रेस टू योर एक्चुअल एड्रेस। शुरू में तो वर्चुअल एड्रेस आप पैसे पे करके ऑनलाइन ख़रीद के हमारे पास से वो सर्विस लेके कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली यू हैव टू ट्रांसफर योर एड्रेस टू योर एक्चुअल एड्रेस। तो ये एक वर्चुअल एड्रेस की एक वीडियो थी और इसी से रिलेटेड एक्चुअली हम कंपनी फॉर्मेशन से और कंपनीज़ कैसे सेटअप करते हैं उसी रिलेटेड वीडियोस हम एक्चुअली यहाँ पे हमारे चैनल पे बताते हैं। और जो प्रोसेस होता है निफ और निस का और यहाँ पे कैसे आए, फैमिली के साथ कैसे रहें, कितना बजट होना चाहिए, यही चीज़ों से रिलेटेड एक्चुअली हमारी वीडियोस होती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.